टारगेट क्लासेस में आपका स्वागत है। टारगेट क्लासेस मैथ्स और फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस आपको तक के मुहैया कराती है। यूट्यूब चैनल में ये आप मेरी पहली कोशिश है। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने व्यूज मेरे साथ आपस में हम आपके जो भी व्यूज हैं मुझ तक के कन्वे करें ताकि मैं इस चैनल को और अच्छे से आप तक के पहुंचा सकूं। उम्मीद है आपको मेरे वीडियोस पसंद आएंगे, तो जरूर 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 लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल के बारे में बताएं। धन्यवाद। एक थ्योरम है, जैसे आपने देख रहे हो कि बर्नौलीज थ्योरम। ये बर्नौलीज थ्योरम क्या होता है? जैसे कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किया गया ऑन द फ्लो ऑफ लिक्विड्स कि लिक्विड्स कैसे फ्लो करता है। तो लिक्विड्स कैसे फ्लो करता है इसके बारे में बहुत सारी स्टडीज की गई। तो बर्नौली ने एक थ्योरम ऑन द बेसिस ऑफ स्टडीज उन्होंने कहा कि मान लीजिए आपके पास कोई एक आइडियल फ्लूइड है। बर्नौली के अनुसार उन्होंने कंसीडर किया, एक आइडियल फ्लूइड को कंसीडर किया। व्हाट इज एन आइडियल फ्लूइड? अ फ्लूइड विच इज इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस। ऐसा कोई फ्लूइड जो इनकम्प्रेसिबल है एंड नॉन विस्कस है, इसको कहा गया कि आइडियल फ्लूइड है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कोई फ्लूइड नहीं होता जो इनकम्प्रेसिबल भी हो, नॉन विस्कस भी हो। पर हम एक मान ले रहे हैं, एक अज्यूम किया गया है, अज्यूम कर ले रहे हैं कि एक इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस एक फ्लूइड है जिसको कि हम आइडियल फ्लूइड कहते हैं, एंड दैट इज फ्लोइंग इन अ स्ट्रीमलाइन्ड कंडीशन थ्रू अ ट्यूब ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। ऐसा कोई ट्यूब है जिसका कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म नहीं है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है। उसमें से लिक्विड का फ्लो हो रहा है, और जब उसमें से जब लिक्विड का फ्लो हो रहा है तो बर्नौलीज थ्योरम कहता है द टोटल एनर्जी क्या? द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास और पर यूनिट वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट। कोई एक आइडियल फ्लूइड है जो कि नॉन यूनिफॉर्म ट्यूब में से पास कर रहा है, फ्लो कर रहा है अंडर स्ट्रीमलाइन कंडीशन। तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम द टोटल एनर्जी मींस द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास और पर यूनिट वॉल्यूम will remain constant. That is called Bernoulli's theorem. अब यहां से जैसे अपन कह रहे हैं कि मान लीजिए ये आपके पास एक नॉन यूनिफॉर्म ट्यूब है, एक नॉन यूनिफॉर्म ट्यूब है, ऐसा मान लीजिए, ठीक। ये आपका एक हॉरिजॉन्टल लेवल है, मान लीजिए ये क्रॉस सेक्शन ए है, ये क्रॉस सेक्शन बी है। यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल a1 मान लिया, यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल a2 मान लिया। लिक्विड जो है दैट इज एंटरिंग विथ वेलोसिटी v1 और यहां से इट इज लीविंग विथ अ वेलोसिटी v2, ठीक है। यहां पर डेंसिटी है ρ1, यहां पर डेंसिटी है ρ2। सपोज मान लिया मैंने लिक्विड डेंसिटी ρ1 एंड ρ2 है। यहां पर है हाइट h1 इस क्रॉस सेक्शन का, और इस क्रॉस सेक्शन का हाइट है h2। कहां से? हॉरिजॉन्टल से। ये हॉरिजॉन्टल लेवल मान लिया मैंने इसको। इस हॉरिजॉन्टल लेवल से इस क्रॉस सेक्शन की जो हाइट है वो h1 है, यहां पर जो हाइट h2 है, यहां पर प्रेशर जो ऐड कर रहा है P1 है, यहां पर प्रेशर ऐड कर रहा है P2 है, ठीक। तो यहां पर इस क्रॉस सेक्शन पे प्रेशर है P1, यहां पर क्रॉस सेक्शन पे प्रेशर है P2। तो लिक्विड इज एंटरिंग दिस क्रॉस सेक्शन with the velocity v1 and liquid is emerging out of this cross section with the velocity v2. Now what will be the amount of work done in entering through cross section A? Work done is equal to work done भाई आप यहां पे से कह रहे हो कि लिक्विड एंटर कर रहा है
लिक्विड एंटर कर रहा है तो वर्क डन क्या क्या होगा, व्हाट विल बी वर्क डन। ठीक है, हम यहां पर बार बार बात कर रहे हैं वर्क डन पर यूनिट टाइम की। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी में भी हमने वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटरिंग या मूविंग आउट पर यूनिट टाइम की बात की थी। तो वर्क डन पर यूनिट टाइम मतलब वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। हम कह रहे हैं वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो वर्क अपॉन टाइम होना चाहिए। तो वर्क डन पर यूनिट टाइम में W1 यहां की बात करूंगा, वर्क डन बाय द लिक्विड एंटरिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन ए, और W2 यहां की बात करूंगा वर्क डन इन मूविंग आउट ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सपोज डिस्प्लेसमेंट मैंने x मान लिया, डिस्टेंस बाय टाइम इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज वेलोसिटी, W1 इज इक्वल टू F इनटू V1। यस सर। फोर्स इज इक्वल टू या F1 मान लो। फोर्स क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, बट आपको मालूम है बट फोर्स जो है दैट इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। तो आपके पास तो W1 इज इक्वल टू P1 A1 V1 कितना होना चाहिए। यस सर। फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, तो फोर्स की जगह पे प्रेशर इनटू एरिया कर दिया, P1 A1 V1। यस सर। अब ऑल्सो आपके पास अभी आपने देख W2 ऑल्सो आप कह रहे हो W2 इज इक्वल टू P2 A2 V2 होना चाहिए। यस सर। अब व्हाट इज नेट वर्क डन, नेट वर्क क्या होगा, W1 माइनस W2। नेट वर्क नेट वर्क डन दैट इज W1 माइनस W2, ऐसा होना चाहिए। तो हम यहां से देख रहे हैं कि नेट वर्क डन इज या सिंपल W से डिनोट कर दे रहे हैं नेटवर्क, दैट इज इक्वल टू W1 माइनस W2। W1 क्या है, P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी में कहा था A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 था। यस सर। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 था। ये क्या था, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटरिंग थ्रू ईच क्रॉस सेक्शन और मूविंग आउट ऑफ दैट क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम। ये था ना, ये आपका प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी था कि नहीं। A1 V1 ये जो स्मॉल v है दिस इज योर वेलोसिटी। वेलोसिटी कहां पर, एट दिस क्रॉस सेक्शन। ये V2 क्या है, वेलोसिटी एट दिस क्रॉस सेक्शन। यहाँ पर V1 is the velocity with which the liquid is entering this cross section and V2 क्या है, V2 is the velocity with which the liquid is moving out of this cross section। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी जो है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी कहता है A1 V1 is equal to A2 V2 that is equal to volume of liquid passing through each cross section per unit time। यही तो है ना। तो क्या मैं यहां से बाय प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, बाय प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी आपको क्या मालूम है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी कह रहा है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू कैपिटल V। मैं क्या कह रहा हूं ना सर, है ना। तो ये आपके पास आ रहा है, तो क्या मैं यहां पर से कह सकता हूं देयरफॉर वर्क डन, नेट वर्क डन इज इक्वल टू P1 A1 V1 मतलब P कैपिटल V माइनस ये P1 V माइनस P2 कैपिटल V। क्या लिख सकता हूं मैं ऐसा, वर्क डन, नेट वर्क डन इक्वल टू P1 V माइनस P2 V, दैट इज योर नेट वर्क डन इन। ठीक है। अब जैसे अपन बात कर रहे हैं व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम, इसको कोई एक इक्वेशन आप मान लीजिए। अभी तक हमने कोई इक्वेशन नहीं माना, इसको मान लीजिए, मान लीजिए। व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम, नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी होना चाहिए ना भाई। वर्क एनर्जी थ्योरम आपसे कह रहा है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, यही तो होता है। तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी।
होना चाहिए। तो बाय वर्क एनर्जी थ्योरम आपके पास क्या मालूम है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी होगा। हम मैकेनिक्स की बात करते थे तो हमने मैकेनिक्स में हमने बात किया था वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जहां पर जैसा कंडीशन हो उस हिसाब से। यहां की बात करें तो यहां पर हाइट भी चेंज हो रहा है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रहा है, दोनों ही तो चेंज हो रहे हैं। इस केस में यहां पर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है, हाइट में चेंज हो रहा है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है, मतलब दोनों चीजें चेंज हो रही है। दोनों चीजें चेंज हो रही, तो वर्क एनर्जी थ्योरम में वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए। तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? यहां पर काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर, यहां पर हाफ m2 v2 स्क्वायर, तो फाइनल माइनस इनिशियल हाफ m1 v1 स्क्वायर माइनस जैसा हाफ m, या फिर आप ऐसा कर सकते हो, देखिए यहाँ पर आप ये बात कर रहे हो कि मास जो है, पहले भी आपने देखा था मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग और एमर्जिंग आउट, वो तो सेम रहेगा ना। मास ऑफ लिक्विड दैट एंटर्स थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन और द मास ऑफ लिक्विड विच एमर्जेस आउट थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, वो सेम है। तो क्या मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सिमिलरली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज mgh2 माइनस mgh1, ऐसा हो जाएगा। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। एंड व्हाट इज दिस वर्क डन? ये वर्क डन कितना आ रहा है, यहां से वर्क डन ये P1 कैपिटल V माइनस P2 कैपिटल V, यही तो हो रहा है ना। सो वर्क डन यहां से आ रहा है P1V माइनस P2V। यहां पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। यहां पर इनिशियली जब वो लिक्विड जब एंटर कर रहा है तो उस समय उसकी वेलोसिटी है v1, जब लिक्विड यहां से एमर्ज कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी है v2। तो आपके पास हो रहा है हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सिमिलरली यहाँ पर ये हाइट h1 है या हाइट h2 है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब एक काम कीजिए, जितने 1 वाले हैं सबको एक तरफ कर लीजिए और सबको 2 वाले को एक तरफ कर लीजिए, मतलब ये आपके पास P1V हुआ, इसको इधर कर लीजिए प्लस ये माइनस इधर आ जाएगा, तो हाफ mv1 स्क्वायर प्लस mgh1 इज इक्वल टू, इसको उधर कर लो P2 कैपिटल V और प्लस हाफ mv2 स्क्वायर प्लस mgh2, ये आ जा रहा है। अब देखिए ये आपके पास है P1V प्लस हाफ mv1 स्क्वायर प्लस mgh1 इक्वल टू P2V प्लस हाफ mv2 स्क्वायर प्लस mgh2, मतलब क्या हुआ, मतलब सेम हो रहा, मतलब कांस्टेंट हुआ ना, कांस्टेंट हो रहा है। अब यहां से एक काम कर रहा हूं, तो देयरफॉर मैं क्या कह सकता हूं, देयरफॉर PV प्लस हाफ mv स्क्वायर प्लस mgh दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये होना चाहिए, क्योंकि P1V इधर P2V, हाफ mv1 स्क्वायर हाफ mv2 स्क्वायर, mgh1 है mgh2, मतलब ये हो रहा PV प्लस हाफ mv स्क्वायर प्लस mgh इक्वल टू कांस्टेंट। अब एक काम कीजिए, बोथ साइड भाई इधर तो कांस्टेंट है ही है, बोथ साइड आप कैपिटल V से डिवाइड कर दीजिए। व्हाट इज कैपिटल V? V इज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू ईच क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम। तो आप मैं अगर डिवाइड कर दे रहा हूं बोथ साइड बाय V, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय V, तो क्या हो जाएगा, यहां से आपके पास P बचा, आपने कैपिटल V से डिवाइड किया है, V मतलब यहां पर वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्रॉसिंग थ्रू ईच क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम, तो V से डिवाइड किया। यहां पर भी मैंने अगर कैपिटल V से डिवाइड किया
मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी डेंसिटी आ जाएगा ना। मैंने अगर यहाँ पर V से कैपिटल V से डिवाइड किया, मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी आ जाएगा, तो ये हाफ रो V स्क्वायर हो गया। यस सर यहां पर भी कैपिटल V से डिवाइड किया, मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी आ गया, रो GH दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये आपके पास देखिए क्या आ रहा है एक रिलेशन, ये एक रिलेशन आ रहा है आपके पास P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये क्या है? दिस इज बर्नौलीज थ्योरम। और यहां पर ये चीज क्या शो कर रहा है? द सम ऑफ ऑल एनर्जीज, इज इक्वल्स टू द सम ऑफ ऑल एनर्जीज इज कांस्टेंट। और ये जो रिलेशन है वो क्या शो कर रहा है? सम ऑफ ऑल एनर्जीज पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि आपने यहां पर सबको V से डिवाइड किया, सबको आपने कैपिटल V से डिवाइड किया, वॉल्यूम से डिवाइड किया, तो पर यूनिट वॉल्यूम आ रहा है ना। तो दिस इज द सम ऑफ ऑल एनर्जी, दिस इज कॉल्ड प्रेशर एनर्जी, दिस इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, या प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड, पोटेंशियल हेड, ऐसा कहते हैं फिजिक्स में। या प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसका जो पूरा सम है दैट इज कांस्टेंट। The pressure head, the kinetic head, the potential head, the sum of all these remains constant. So that is your Bernoulli's theorem. तो Bernoulli's theorem में क्या कह रहा है? Bernoulli's theorem में आपसे कह रहा है कि मान लीजिए आपके पास कोई एक आइडियल फ्लूइड है, एक आइडियल फ्लूइड मतलब जो कि इनकम्प्रेसिबल है एंड नॉन विस्कस है। ये एक आइडियल फ्लूइड जो है वो क्या कर रहा है? आप इसको फ्लो कर रहे हो, आप थ्रू अ नॉन यूनिफॉर्म ट्यूब है, मान लीजिए अंडर स्ट्रीमलाइन कंडीशन, ठीक है। सपोज ये दो क्रॉस सेक्शंस हमने यहां पर माना है, यहां पर क्रॉस सेक्शन A, यहां पर क्रॉस सेक्शन B, यहां पर वेलोसिटी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल a1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a2, this is at a height h1, this is at a height h2, velocity with which the liquid enters v1, velocity with which the liquid exits that is small v2, यहां पर प्रेशर p1, यहां पर प्रेशर p2, ये मान लीजिए। हम कहते हैं सबसे पहले हम बात करें व्हाट इज द वर्क डन बाय द लिक्विड इन एंटरिंग दिस थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन। वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू, और यहां पर हमने बात किया वर्क डन पर यूनिट टाइम, मतलब वर्क डन अपॉन टाइम होना चाहिए। तो वर्क डन क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम इज वेलोसिटी। तो यहां पर का वर्क डन बाय द लिक्विड इन एंटरिंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन कितना आ रहा है? F1 V1। What is force? Force is pressure into area। तो फोर्स की जगह पे आपने प्रेशर इंटू एरिया कर दिया, तो F1 के पे P1 A1 कर दिया। तो यहां से जो लिक्विड एंटर कर रहा है इस क्रॉस सेक्शन से, तो वर्क डन बाय द लिक्विड इन एंटरिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन ए पर यूनिट टाइम कितना हो जाएगा? P1 A1 V1। सिमिलरली यहां से जब बाहर आएगा तो P2 A2 V2। व्हाट विल बी द नेट वर्क डन? नेट वर्क डन इज W1 माइनस W2 कर दिया आपने। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी आपसे कहता है कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू कैपिटल V। ये कैपिटल V क्या है? कैपिटल V इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्रॉसिंग ईच क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम। तो A1 V1 के पे कैपिटल V, A2 V2 की जगह आपने कैपिटल V आपने यहां पर पुट कर दिया। अब वर्क एनर्जी थ्योरम आपसे कहता है कि वर्क एनर्जी थ्योरम के अनुसार वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। और यहां पर क्या क्या एनर्जी चेंज हो रहा है? क्योंकि यहां पर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है। क्योंकि यहां पर हाइट चेंज हो रहा है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है। सो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। भाई व्हाट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv2 स्क्वायर। व्हाट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv1 स्क्वायर प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी? mgh2 माइनस mgh1। ओके, 1 वाले को एक तरफ करके 2 वाले को एक तरफ कर दिए, तो आपने देखा pv प्लस हाफ mv स्क्वायर प्लस mgh इक्वल टू कांस्टेंट आ गया। पूरे को आपने कैपिटल V से डिनोट कर दिया। जब कैपिटल V से डिनोट करते यहाँ का कैपिटल V कैंसिल हो गया। m by v मास बाय वॉल्यूम दैट इज डेंसिटी, रो आ गया, मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी आ गया। सो दिस इज योर बर्नौलीज थ्योरम, दैट इज द सम ऑफ ऑल energies per unit mass or per unit volume will remain constant when an ideal fluid under streamline condition flows through a non-uniform cross section, through a tube of non-uniform cross section। ये तो हो गया
पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें, अगर पर यूनिट मास की बात करें, मास से डिवाइड कर दीजिए, m से डिवाइड कर दीजिए, दूसरा रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, m से आप डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा। सो दैट इज योर बर्नौलीज थ्योरम। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आपका कोई कमेंट अगर है इस वीडियो पे तो जरूर मुझे अब अपने कमेंट से अवगत कराएं। कोशिश करूंगा कि नए नए टॉपिक के साथ हर रोज आपसे मिलूं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं अगले टॉपिक में अगले दिन। नमस्कार।